अमरजीत जी, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे शादी आपकी है, कोई फ़ोटो तो प्रूफ़ है आपके पास? जी। दिखाई तभी तो लोगों को मालूम चलेगा ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये फ़ोटो हम देख सकते हैं आप फ़ोटो। ये चेहरा भी मिला लीजिए, चेहरा भी मिला दीजिए। एक कंचन और अमरजीत जी का फ़ोटो है, एक फ़ोटो ये है, दूसरा फ़ोटो ये है, ये तीसरा फ़ोटो है। और रही बात ये क्या है, शादी कोर्ट मैरिज का पेपर है। ये देख सकते हैं पूरा कोर्ट मैरिज का पेपर है, और ऊपर फोटो लगा हुआ है। इस कंचन की साइन है, अमरजीत की साइन है। कोर्ट में शादी आपकी है जी। उसके बाद एक रसम जो अच्छा एक और है, फटे न फटे न फटे न काम की चीज़ है। इधर भी देख लीजिए, ये सब साइन वाइन सब किया गया है। और इस साइड भी तो सारा फ़ोटो और प्रूफ के साथ प्यार किए तो कागज़ पेपर का भी नंबर एक व्यवस्था की इन्होंने। कोर्ट में शादी किया, बाकायदे फ़ोटो खींचे हैं, सब चीज़ है। रहने के बाद फिर इसके बाद क्या हुआ आप बताएं। जी, उनकी मर्ज़ी से हुआ है। उनके मर्ज़ी से हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम धोखा तो नहीं दोगे हमें। हमने कहा कभी धोखा हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि जो ज़बान दिया, तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा तो कोई हमको परवाह नहीं है, जो भी हो मुझे इंसाफ चाहिए। और शादी कर मतलब बिना मर्जी के कोई किसी का, तुम्हारा मर्जी था मुझसे शादी किया, अब तुम्हारा किसी और से दिल लग गया, कहने का मतलब यही ना है जो सुनने के लिए मिल रहा है हमको, धमकी जो मिल रही है। आज कल मुझसे करती थी, आज किसी और से कर रही, परसों किसी और से करती है। इसका मतलब वो धंधा करने वाली लड़की है। मैं क्या कहूँ उसको? मेरे दिल से पूछिए मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है, मुझे कितना कैसा फील हो रहा है। कोई अपना इज्जत स्वयं नहीं उछालता है, ठीक है। जब करने सामने वाला कर देता है तो अपना बयान आदमी करने कर लगता है। इज्जत हमारी भी है, आपकी भी इज्जत है, इज्जत होता है। अगर इज्जत समझी होती तो ऐसा नहीं होता। ऐसे लड़कियों को, लड़कों को दंडित किया जाए, उसको भारी से भारी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति करे ऐसा गलती, चाहे हम हो चाहे जो भी हो। शादी इसका मतलब उनकी माँ से पूछा कि मैं शादी ब्याह खिलवाड़ होता है? कहा मैं नहीं मानती हूँ। हम क्या, मैंने क्या सब कुछ डुप्लीकेट होता है? कहता हाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है, मेरे सामने जो होगा वही हकीकत मानते हैं, नहीं कुछ नहीं मानते। वो माँ बोलती है, माँ बोलती हैं। माँ ही कह रही हैं कि 27 तारीख को हम शादी कराएंगे। कितने तारीख को? 28 को बोल रही हैं। 28 को। रिकॉर्डिंग होगा, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। कहाँ पे शादी कराने के लिए बोले हैं? दिल्ली भेज दी हैं कि मैं दिल्ली भेज दी हूँ उसको। आज 10 दिन से बात नहीं हो रही है। 16/4/2022 को शादी हुआ, साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतना सब मुसीबत का पहाड़ आपके ऊपर टूटा। प्यार भी गया, एक तरह से प्यार भी गया, आपकी बीवी भी गई, और आपका धंधा पानी भी गया, स्टूडियो भी गया। न घर के रहे न घाट के रहे। माँ बाप से जो कि आपने इतना ज़बरदस्ती करके कैसा भी राज़ी कर लिए थे, अभी माता पिता क्या करते हैं? उन लोगों ने कहा कि तुम जो किए हो तुम उसका समझो। मैंने तुमसे पहले पूछा था कि उन लोगों ने डायरेक्ट जवाब दे दिया। मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूँ कि मुझे आंसर मिल जाए उनका, कि तुमने मुझसे प्यार किया, शादी किया, आज बदल रही हो। कल हाँ कर रही थी, कल मुझे वहाँ से छुड़वा कर मेरे परिवार को लेके आई, मुझे छुड़वा कर लेकर आई। आज अगर तुमको नहीं प्यार था तो पहले क्यों नहीं कह दिया होता? तुमसे ज़बरदस्ती कोई किया तो नहीं, तुम्हारे मर्जी से हुआ, तुमने जो किया। ऐसे बदलना मतलब हमारे सामने नहीं बोली, मगर उनकी माँ कहवा रही हैं जो करवा रही हैं। क्या किसी की माँ अपनी बेटी की इज्जत खुद स्वयं ले सकती है? कौन सी माँ है जो अपनी बेटी की इज्जत स्वयं ले? माँ नहीं हो सकती वो। जैसे कि अमरजीत जी, अगर आपकी वाइफ अगर इस टाइम पे अगर आजकल 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे? उनका वेलकम रहेगा। अभी भी इतना होने के बाद भी वेलकम आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा विश्वास होता है, किसी विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अगर अब फिर कोई ऐसा गलती करे, कोई तकलीफ़ दे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मगर वो मुझको हकीकत, जो व्यक्ति हमारे जो फ़ोन में बोला है कि मैं उसका लवर हूँ, उसको सामने आना चाहिए। वो सामने आए, क्या हकीकत, क्या सही है क्या गलत है, वो सामने कि उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसको धमका के ऐसा बुलवाया गया होगा।
हो भी सकता है। हो भी सकता है, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता क्योंकि हूँ। हम भी कह सकते हैं जो लड़की इतना कर सकती है तो अपने, अगर वो दूसरे के फ़ोन से आता तो हम मानते, लेकिन वो लड़की के आपके कंचन के ही फ़ोन से वो लड़के का आवाज़ आ रही है ना, धमकी दे रहा है। जी, उसी के नंबर पे आया है। ये भी जांच का विषय है। जैसे मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, अगर हो सकता है आदमी सही हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मुझे इतनी प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा सब बर्बाद हो गया। अब फ़ोन पे वो बात बनाने के लिए उनकी माँ बोलती है तुम क्या करते हो, उसको क्या देते हो, सब कुछ मैं देती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि उनकी बेटी का दवा हम ही करवा रहे थे, क्या कुछ हुआ था? किडनी स्टोन हुआ था, स्टोन हुआ, दवा मतलब किडनी में पथरी हो गई थी, दवा चल रही थी, कम से कम 25-30 हज़ार दवा में खर्च किए हमने। अभी दवा चल रही थी, दवा जब आराम हो गया तो दवा छोड़ के फिर वहाँ पर बात, क्योंकि यार दवा कर रहा हूँ, दवा चल रही है, शादी भी अभी बिताने क्या मतलब, जीवन से रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले अपने जीवन के बारे में सोचो। दवा चल रही, इतना महंगा, हर हफ्ते की दवा 1200-1500 की दवा आ रही थी। सोचिए 1500, 1200, 1500, 2000, 2500 कुल मिला के भाड़ा मिलाकर लगता था। इससे नीचे कोई दवाइयाँ नहीं आती थी। 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, अल्ट्रासाउंड, मतलब सब जांच करा के दवा, जब नहीं आराम हुआ, यहाँ नहीं, वहाँ आराम हुआ नहीं, वहाँ नहीं, इस तरह से। शादी किए, आप प्यार कर रहे थे तो ये सब किए, अच्छी बात किए। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ कर रहा था, किसी हाल में हमने सब कुछ समझा। आज वह व्यक्ति मुझे खुद कहे ऐसा, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा महसूस होगा? जिसके लिए सब कुछ बर्बाद कर, सब कुछ लुटा दे, सब कुछ ख़त्म कर दे। स्टूडियो भी पूरा ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई स्टूडियो।